ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो श्री विग्रह और उनकी सेवा का ये पहला सत्र है, पहला भाग है। मैंने आप सबको श्री विग्रह एंड इट्स सर्विस ये 3 वीडियो आपको फॉरवर्ड किया था ताकि आप इसे अच्छी तरह से देख ले, श्रवण करे और मतलब और समझे, सुनकर इसे समझे ताकि आप अच्छी तरह से भगवान की सेवा कर सके। लेकिन कई भक्तों का ऐसा था कि प्रभु जी ये तो इंग्लिश में है, हम हिंदी भाषी इंग्लिश समझ नहीं पाते। तो कुछ भक्तों का कहना था कि वो हिंदी में आप लीजिए, इसलिए हम हिंदी में इसे एज इट इज यथारूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर सेमिनार है जो हरि पार्षद प्रभु, श्रीमान हरि पार्षद प्रभु ने इसे मतलब इसे लिए है कुछ भक्तों के लिए। मैंने कई पुजारियों के लिए या पुजारी के समय ऐसे सेमिनार्स अटेंड किए थे विग्रह और उनकी सेवा के विषय में, लेकिन ये सेमिनार थोड़ा हटकर है, कुछ अलग है और बहुत ही सुंदर है। और हमारे हृदय में ये पहला भाग या ये सेमिनार सुनकर श्री विग्रह के प्रति बहुत ही दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न होती है, या श्री विग्रह को हम अच्छी तरह से समझ पाते हैं इस सेमिनार से। इसीलिए मैं सभी को कंपलसरी किया था कि आप इसे ध्यान से सुनिए। बट एनी हाउ हम हिंदी में भी इसे कह रहे हैं। तो मैं श्रीमान हरि पार्षद प्रभु से परमिशन भी लिया था कि सेमिनार को मैं हिंदी में एज इट इज रिपीट करना चाहता हूं, तो उन्होंने मैसेज किया था यू कैन गो फॉरवर्ड, आप ले सकते हो। तो उन्हीं की कृपा से मैं कोशिश करूंगा, ऑफ कोर्स उन्हीं की कृपा, उनकी कृपा, श्रीमान हरि पार्षद प्रभु, गुरुजनों की कृपा, प्रभुपाद की कृपा से मैं यथारूप इसको प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। जय श्रील प्रभुपाद। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, जस्ट लेट मी नो स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं। हो गया है स्क्रीन शेयर? हाँ, इज इट ओके? ओके। तो श्री विग्रह एंड इट्स सेवा, श्री विग्रह और उनकी सेवा के विषय में हम चर्चा करेंगे। लेट्स सी कि श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं। श्रील प्रभुपाद उवाच,
इसे हिंदी में भी ट्रांसलेट किया गया है। हिंदी भाषी लोग डोंट वरी, आप चिंता ना करें। जब हिंदी का स्लाइड शेयर होगा उस समय आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि ये आपके मोबाइल में भी रहे, ताकि बार बार इसे आप देखकर पढ़ने का प्रयास करें। ठीक है। If one attains perfection in deity worship, that is called Archana Siddhi. Archana Siddhi means simply by deity worship, one goes back to Godhead immediately after this life. So this Archana Siddhi program is given in the Narada Pancharatra, ये ग्रंथ में दिया है, स्पेशली फॉर द हाउस होल्डर्स। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाउस होल्डर्स कैनॉट अंडरगो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्टिविटीज ऑफ ऑस्टेरिटी। गृहस्थी लोग सीरियस से तपस्या नहीं कर पाते, जिस तरह से रिनंशिएट करते हैं, या परिव्रजाकाचार्य, ऐसे लोग जो तपस्या करते हैं, वैसे गृहस्थी लोग नहीं कर पाते। इसलिए therefore for every householder the path of अर्चना सिद्धि is very much recommended। श्रील प्रभुपाद लेटर लिखते हैं 18 मार्च 1969 को। तो हिंदी भाषी लोग प्लीज इसे ये कीजिए। यदि कोई विग्रह पूजा में पूर्णता प्राप्त करता है तो इसे अर्चना सिद्धि कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि नवविधा भक्ति में जो है विग्रह की सेवा भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो खास करके श्रील प्रभुपाद यहाँ पे गृहस्थियों के लिए नारद पंचरात्र जैसे ग्रंथों से सीखकर या पढ़कर श्री अर्च विग्रह की सेवा करनी चाहिए। यह अनिवार्य है गृहस्थियों के लिए, इसे समझ लीजिए। क्यों प्रभुपाद कह रहे हैं? क्योंकि हम कंफर्ट जोन में रहते हैं, ज्यादातर इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, हमारे इंद्रियां स्वयं जो है कंट्रोल्ड नहीं है। जिस तरह से सन्यासियों का कहो, वानप्रस्थियों का कहो, या परिव्रजाकाचार्यों का कहो, उस तरह से खास करके गृहस्थियां जो है वो कंफर्ट जोन में रहते हैं, संयमित नहीं रहती है उनकी इंद्रियां। इसलिए श्रील प्रभुपाद कंपल्सरी करते हैं विशेष रूप से गृहस्थियों के लिए। इसका अर्थ यह नहीं कि सिर्फ गृहस्थी ही विग्रहों की सेवा करे। सेवा, विग्रह की सेवा जो है वो सभी के लिए है। सन्यासी के लिए है, ब्रह्मचारी के लिए है, गृहस्थी के लिए, वानप्रस्थियों के लिए भी है। लेकिन खास करके गृहस्थी जो है वो कठोर नियमों का पालन नहीं कर पाते, इंद्रियों पर नियंत्रित नहीं रख पाते। इसलिए श्री विग्रहों की सेवा, भगवान के विग्रह की सेवा करने से इंद्रियां संयमित हो जाती है, नियंत्रित हो जाती है। तो प्रभुपाद गृहस्थियों के लिए खास करके हम देखते हैं यहाँ पे कंपल्सन रेकमेंडेड किया है। इनफैक्ट कंपल्सरी के जैसा है। गृहस्थी भक्तों को हमें विग्रह की सेवा लेना ही चाहिए। और जिन जिन घर में विग्रह नहीं है, कृपा कर आप जो है विग्रह की सेवा करने के लिए प्रेरित हो जाइए, ताकि आगे चलकर हमें विग्रह की सेवा करना, या तो फिर मंदिरों के विग्रह का जो फोटो है उसे भी यथारूप वैसे ही समझकर आप उनकी सेवा कर सकते हैं, जब तक हम विग्रह नहीं ले आते या स्थापित नहीं करते। ओके, तो कुछ टर्म्स हमें समझनी है। विग्रह क्या है, मूर्ति क्या है,
हाँ, ये जरूरी है समझना। तो इन विग्रह या मूर्ति या इन रूपों का जो परिभाषित शब्द है, हाँ, तो ये 11 प्रकार का है, यहाँ पे दिया गया है। किसी भी रूप को इस तरह से इन 11 रूपों में उच्चारण किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। तो ये शरीर के विषय में है। तो ये शरीर या रूप, एनी फॉर्म जो है, वो मनुष्य का हो, देवता का हो या किसी भी योनि का हो, तो इन 11 नामों से उच्चारित किया जाता है। गात्रम, वपुः, संहरणम, शरीरम, हम जानते हैं शरीर को शरीरम कहा जाए, वर्ष्म, विग्रह, काया भी कहा जाता है, देह, मूर्ति ही, तनु और तनु। तो यहाँ पे तनु एक छोटा नु है और एक बड़ा नु है। तो इन 11 जिसको हम सिनोनिम्स कहते हैं अंग्रेजी में, इंग्लिश में, परिभाषित शब्द। तो शरीर को किसी के भी शरीर को इन 11 नामों से जाना जाता है। तो जो हम हर हमेशा भगवान के रूप के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या प्रयोग करते हैं, तो उनके विषय में हम चर्चा करेंगे, जो विग्रह और मूर्ति है। लेट्स सी दैट। सो विग्रह, तो पहले विग्रह के विषय में जान लेते हैं। विग्रह विविधम सुखम गृणाति, विविधम सुखम गृणाति। तो तो जो शरीर अनेक प्रकार के सुख का अनुभव करता है, विविधम मतलब गृणाति, ग्रह, विग्रह, विविधम सुखम गृणाति, अनेक प्रकार का सुख का अनुभव जो करता है उसे विग्रह कहा गया है। तो ये विग्रह जो है अनेक प्रकार के शरीर जो है उस सुख को अपनाता है, गृणाति, उसे, उस शरीर को भी विग्रह कहा जाता है। तो यहाँ पे विग्रह तो किसी भी योनि के, एनी क्रीचर, गाय कहो, देवता कहो, मनुष्य कहो या किसी भी अन्य जानवर या किसी भी शरीर को यहाँ पे विग्रह से संबोधित किया गया है। तो जो शरीर जो विग्रह सुख का अनुभव करता है या अपनाता है उसे विग्रह कहा गया। ठीक है, तो इसका तो शरीर को भी विग्रह कहा जाता है। इसका प्रमाण श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद 3रे अध्याय 14वां श्लोक में, यहाँ पे आई जस्ट रीड, पूरा श्लोक नहीं पढ़ूंगा, ये 14वां श्लोक है। तो यहाँ पे वली पलित विग्रह, तो यहाँ पे वली पलित विग्रह का अर्थ दिया गया है जिसके शरीर की चमड़ी झूल रही थी तथा बाल सफेद थे। समझ गए ना? तो यहाँ ट्रांसलेशन में, अनुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यह कहकर अश्विनी कुमारों ने च्यवन मुनि को पकड़ा जो वृद्ध थे और जिनके रुग्ण शरीर की चमड़ी झूल रही थी, बाल सफेद थे तथा सारे शरीर में नसें दिख रही थी और वे तीनों उस सरोवर में घुस गए। तो यहाँ पे देखो विग्रह, तो यहाँ पे विग्रह का अर्थ शरीर दिया गया। तो च्यवन मुनि के शरीर को यहाँ पे विग्रह कहा गया। तो इसका अर्थ है विग्रह सिर्फ भगवान से ही संबोधित नहीं है, मूर्ति ही सिर्फ भगवान से संबोधित नहीं है, मतलब किसी के भी शरीर को हम विग्रह, मूर्ति, तनु, गात्रम, वपु, देह, काया, इस तरह से संबोधित करते हैं। तो हम ज्यादातर भगवान
कि मतलब भगवान को संबोधित करते समय इन दो शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, विग्रह और मूर्ति। तो यहाँ पे ये जानना जरूरी है, इसलिए कहा गया। तो वली पलित विग्रह, whose body vigraha has wrinkled skin and falling hair। तो यहाँ पे मूर्ति क्यों हुई? मूर्ति मतलब क्या है? मूर्छति इति, ठीक है। तो इसका भी प्रमाण, हाँ, त्वास्त्र मूर्ति ना, मतलब श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद में 9वें अध्याय के 18 श्लोक में, तो मूर्ति ना मतलब ये भी शरीर से संबोधित है किसी के। तो मूर्छति इति, जो मूर्छित होता है, ऐसे शरीर को मूर्ति भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे संबोधित किया है। तो ये मतलब विग्रह, मूर्ति, ये सब जो है हमारे भी शरीर को या किसी भी प्राणी के शरीर को संबोधित किया जाता है। अभी दूसरा टर्म देख लेते हैं। तो ये टर्म्स जो है ये अमरकोश डिक्शनरी में दिया गया है। हाँ, सो लेट्स सी। तो वही ये हिंदी में है, कृपा कर कर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए हिंदी भाषी लोग, या लेटर ऑन यू कैन टेल मी, आई कैन सेंड इट टू यू, मैं भेज सकता हूं आपको वापस। तो अभी दूसरा टर्म देखिए। अभी कार्व्ड इमेज, रूप जो है, अभी तो मनुष्य या ये जीता जागता है, लेकिन कार्व्ड इमेज को अर्चा कहा जाता है। मतलब तराशा हुआ या पत्थर से बनाया गया रूप कहो, लकड़ी से बनाया गया रूप कहो, उसे इन 8 परिभाषा से संबोधित किया है। प्रतिमानम, प्रतिबिंबम, प्रतिमा, प्रतियातना, प्रतिछाया, प्रतिकृति, अर्च, प्रतिनिधि। तो तराशे हुए रूप को जो है या बनाया गया, पत्थर से कहो, लकड़ी से कहो, या मिट्टी से कहो, या व्हाटएवर, तो इनको जो है, इन कार्व्ड इमेज, इन तराशे हुए रूपों को ये 8 प्रकार के शब्दों से, ये अमरकोश में कहा गया डिक्शनरी में। तो इसमें से अर्च जो है, अर्चा जो है, तो हम भगवान के समय इस शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उसको बोल्ड में देकर उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। क्योंकि जिन जिन शब्दों का हम भगवान से संबोधित रखते हैं, तो उन शब्दों का मतलब उसका अर्थ हम समझे। तो अर्च, अर्चयते इति, मतलब जिसकी पूजा की जाती है, इट इज वर्शिप्ड, अर्चयते इति। तो उस रूप की या उस कार्व्ड इमेज या उस तराशा हुआ रूप, पत्थर से बनाई मूर्ति की, उसे अर्च कब कहा जाता है? जब उसकी पूजा की जाती है। तो अर्च मतलब अर्चयते इति, इट इज वर्शिप्ड। अर्च विग्रह, अ फॉर्म दैट इज वर्शिप्ड। अर्च विग्रह का अर्थ है जिस तराशे हुए रूप को या रूप की हम पूजा करते हैं, उसे अर्च विग्रह कहा जाता है। तो अभी श्री विग्रह, श्री मूर्ति ज्यादातर भगवान के विग्रह से संबोधित किया जाता है, क्योंकि वो श्री से युक्त है। हाँ? श्री युक्त विग्रह, श्री युक्त मूर्ति मतलब इक्विप्ड विथ श्री। श्री का अर्थ है, हाँ, श्रीमती राधिका या राधा रानी, श्री लक्ष्मी। हाँ? तो राधा कृष्ण या अंतरांग शक्ति, भगवान के अंतरांग शक्ति को श्री कहा गया है। तो हम विग्रह सिर्फ मतलब भगवान से संबंधित जब है तो विग्रह नहीं कहते, श्री विग्रह कहते हैं। श्री विग्रह क्योंकि श्री से युक्त है। राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, सीता राम, तो श्री राधा कृष्ण, श्री
लक्ष्मी नारायण, इस तरह से। तो कभी कभी हम राधा रानी को भी श्री राधा कहते हैं, श्री लक्ष्मी कहते हैं, क्योंकि श्री जो है वो ऐश्वर्य से भी जो है संबोधित किया जाता है, इसीलिए उसे श्री लगाया है। तो कभी कभी भगवान अकेले होते हैं, कृष्ण कहो अकेले है तो श्री कृष्ण कहते हैं हम, या श्री गोपाल कहते हैं, श्री परशुराम या श्री वामन। हाँ, इस तरह से कहते हैं ना, क्योंकि उनका ऐश्वर्य युक्त है, वो ऐश्वर्य युक्त है, इसलिए श्री संबोधित, श्री लगाया जाता है। इसलिए श्री विग्रह, श्री श्री राधा कृष्ण, श्री श्री लक्ष्मी नारायण, श्री श्री सीताराम। हाँ, तो श्री विग्रह, श्री मूर्ति मतलब श्री युक्त है, श्री से युक्त है, अंतरांग शक्ति से युक्त है या ऐश्वर्य से युक्त है, इसीलिए श्री विग्रह कहा जाता है। अभी यहाँ पे देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्री मूर्तया श्री भागवत प्रतिकृतयः, श्री मूर्तिज आर प्रतिकृति, replicas, exact replicas of Bhagavan, of Sri Bhagavan. So Lord incarnated in Pratikriti Vigraha, ऐसा कहा गया। हरि भक्ति विलास में श्री सनातन गोस्वामी इस तरह से अपने कमेंट्री में, दिग्दर्शनी कमेंट्री में लिखते हैं, हाँ, श्री मूर्तया, श्री मूर्ति प्रतिकृति है। प्रतिकृति मतलब रिप्लिका, भगवान का एग्जैक्ट रिप्लिका मूर्ति। तो मूर्ति में, श्री मूर्ति में, श्री विग्रह में कोई भी ये भगवान की मूर्ति है नहीं, ये भगवान है साक्षात। इस तरह से यहाँ श्री सनातन गोस्वामी समझाते हैं। इसे प्रतिकृति कहा गया। प्रतिकृति मतलब एग्जैक्ट रिप्लिका, जैसे भगवान है वैसे ही मूर्ति है, वैसे ही विग्रह है, मतलब भिन्न नहीं है, अभिन्न है, दे आर सेम, इसलिए उसे प्रतिकृति कहा गया है। तो यहाँ पे श्रील सनातन गोस्वामी श्री मूर्तया श्री भागवत भगवत प्रतिकृतयः मतलब प्रतिकृति, रिप्लिका, इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन रिप्लिका है। तो इट इज प्रतिकृति। लॉर्ड भगवान जो है श्री विग्रह के रूप में, श्री मूर्ति के रूप में प्रकट हुए हैं, मैनिफेस्ट हुए हैं, अवतरित हुए हैं, तो वो अभिन्न है। अब समझ रहे हैं, वो अभिन्न है। तो जो है मूर्ति भगवान से अभिन्न है, विग्रह भगवान से अभिन्न है। तो ये टर्म्स जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। तो इसीलिए श्रील सनातन गोस्वामी हमें समझा देता कि हम इन श्री विग्रह में, श्री मूर्ति में कहो और भगवान में अलग ना समझे उसे, ये सेम है, भगवान ही है, साक्षात भगवान ही है। हाँ, ऐसे समझना चाहिए। तो दिस इज, ये प्रमाण है इसका। तो इस तरह से हमने इसकी इसकी चर्चा की है। तो अर्चा मतलब उस मूर्ति की या उस विग्रह की जिसकी पूजा की जाती है। समझ गए ना, अर्च का अर्थ ये है। तो कार्व्ड इमेज को अर्चा कहा जाता है, साथ ही साथ जिसकी पूजा की जाती है, मतलब ऐसे मूर्ति की, ऐसे भगवान की पूजा की जाती है, इसलिए उसे अर्च विग्रह कहते हैं हम। सो अर्च अलग शब्द है, विग्रह अलग शब्द है। विग्रह मतलब रूप, अर्चा मतलब उस रूप की जिसकी पूजा की जाती है, उस मूर्ति की, उस विग्रह की जिसकी पूजा की जाती है। तो खास करके हम भगवान को श्री विग्रह, श्री मूर्ति से संबोधित करते हैं। कभी कभी हम जैसे आचार्यों के विग्रह को भी श्री विग्रह कहते हैं, है ना। प्रभुपाद के विग्रह को भी हम श्री विग्रह कहते हैं, श्री मूर्ति कहते हैं। गुरुजनों के विग्रह को भी श्री मूर्ति, श्री विग्रह कहते हैं, है ना। तो यस कहा जाता है क्योंकि वो ऐश्वर्य से युक्त है, क्योंकि भगवान को प्रतिनिधित्व करते हैं वो।
भगवान को सबके सामने प्रस्तुत करते हैं वो, तो ये उनका ऐश्वर्य है, इसलिए उन्हें भी श्री से संबोधित किया जाता है। समझ रहे हैं? तो ज्यादातर एक्चुअली हम भगवान से ही इसको जोड़ते हैं, विग्रह, मूर्ति, भगवान से संबोधित ज्यादातर करते हैं, लेकिन इन्हें भी, आचार्यों को भी, गुरुजनों को भी किया जा सकता है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है इसको समझना। तो इसके बाद जो है, हाँ, नेक्स्ट चर्चा जो है, फिर कई प्रकार के डाउट्स है, ये है, तो इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इसके कारण जो है, ये टर्म्स समझाना बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि हम बहुत भगवान के विग्रह को बहुत लाइटली लेते हैं। तो रूप गोस्वामी जो है हरिभक्ति विलास में इसको क्या कहते हैं, इट इज रिप्लिका, प्रतिकृति, साक्षात भगवान है। ये टर्म समझना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इसकी चर्चा की है, ये दो प्रकार के विग्रह और अर्च की चर्चा की है। ओके, आई विल स्टॉप द स्क्रीन एंड इफ एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस, 1 मिनट। यस, किसी को कोई प्रश्न है? जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंद। यस, सुबह लक्ष्मी माता जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया और मे भी शायद आपने बोल दिया होगा कि जैसे पॉलिटिकल लीडर्स या कोई ऐसे स्वतंत्र सेनानी है, सब कुछ होता है, उनको उनकी लोग भी कभी प्रतिमा बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, तो उनको भी क्या कह सकते हैं, उनकी मूर्ति को या विग्रह को भी? उनको विग्रह कह सकते हैं, मूर्ति कह सकते हैं, बट श्री नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि दे आर नॉट ऐश्वर्य युक्त। हाँ, हो सकता है थोड़ा बहुत ऐश्वर्य युक्त है, इसलिए श्रीमान वगैरह लगा सकते हैं। अच्छा, माननीय कह सकते हैं जी। थोड़ा रिस्पेक्ट जो है दैट हैज टू बी देयर बिकॉज दे आर लीडर्स। ठीक है ना? हाँ जी, ओके, हरे कृष्ण, थैंक यू। यस, यस, एनी क्वेश्चंस? और कोई प्रश्न है किसी को? सो विल स्टॉप हियर। ज्योति माता जी का है। श्रील प्रभुपाद की जय। कहाँ है ज्योति माता? ज्योति माता जी तो हाँ, बोलिए बोलिए। हरे कृष्ण। नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है मुझे। क्वेश्चन नहीं है? ओके, ओके, विल स्टॉप। हरे कृष्ण।